करेंट अफेयर। करेंट अफेयर्स में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा लिखते भी चलिएगा, राष्ट्रीय और बिहार। तीन प्रकार के सवाल आपके होंगे। तीन प्रकार के आपके सवाल पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर पूछे जाएंगे और बिहार के स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब है कोई विदेशों में कोई घटना घट गई, कहीं युद्ध हो गया, किनके साथ हुआ, तारीख पूछ देगा, बैठक पूछ देगा और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, या कहीं का प्रधानमंत्री, कहीं का राष्ट्रपति। अब ये नहीं कि जो जितने भी देश है 212 14 जो भी देश है उस सब के प्रधानमंत्री याद करना नहीं। प्रधानमंत्री जो करंट में भी नहीं, वैसे नहीं, करंट में तो सब जगह का प्रधानमंत्री बनबे किया, करंट में भी वैसे प्रधानमंत्री पढ़ना है। आ जाइए, वैसे प्रधानमंत्री पढ़ना है करंट में से जो मोदी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, हमारे देश से कनेक्टेड है। या सॉरी, थैंक यू। या कहीं कोई देश में कोई आपत्ति लग गई है, आपातकाल लग गई है, तब पढ़ना है। या पढ़ना है कि कहीं युद्ध हो गया तो उस देश का, जैसे रसिया का और यूक्रेन का, तो यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है, रसिया का राष्ट्रपति कौन है, ये सब जान लेना है। या समझ रहे हैं ना क्या बता रहे हैं। या आपको पढ़ना है कि कहीं पर जो है सैनिक शासन लग गई, जैसे अभी कहाँ बांग्लादेश में, तो वहां के राष्ट्रपति आपको याद रखने होंगे। ऐसे पूरे दुनिया का नहीं रखना है। हाँ। या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बना है तो याद कर लेंगे। या कहीं किसी देश की महिला बनी है तब याद करके आपको रखना पड़ेगा। हाँ, पहली महिला बनी है या महिला बनी है वो याद करना। पूरा याद 212 देश का नहीं करिएगा। अभी तो यहाँ पर बैठे हुए बगल वाला जो है मालदीव है, मालदीव का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है ये पता नहीं होगा। ठीक है, एक दो को हम नहीं मानते हैं भगवान, एक दो को तो होवे करते हैं करेंट। तो इस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों में पढ़ना है आर्थिक। लिखिएगा राजनीतिक, आर्थिक राजनीतिक लिखते चलिएगा, रफली करते चलिएगा। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में क्या आएगा, कौन सा देश है जो अभी हाल में ही 377 यानी क्या बोलते हैं उसको 377 को उसको बढ़ावा दिया है, ये पूछ देंगे। सामाजिक कोई घटना घट गई है ना, तो वो उस तरह के सवाल आपके करना है। राजनीतिक में है कौन राजनयिक भारत आए, कौन देश में भारत का आबादी प्रधानमंत्री गए, वहां से क्या क्या समझौता हुआ। एक और बात, जब इसको पढ़िएगा तो समझौता जो हुआ है वो पढ़ के रहिएगा, पॉइंट्स में लिखा रहेगा। जैसे हम गए, अभी प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं, कहीं गए थे क्या, कहाँ गए थे, यूएसए गए थे। अब यूएसए गए थे तो वहां पर क्या क्या समझौता करके आए हैं वो आप समझौता को दिमाग में रख लीजिएगा, पॉइंट वाइज करके। वहां समझौता पानी को लेकर क्या किए हैं, तकनीक को लेकर क्या किए हैं, व्यापार को लेकर क्या किए हैं, ये समझौता आपको याद रखना। अब वैसे नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री हाल में फलना तारीख को कहाँ गए थे, अभी वो सवाल खत्म। सवाल पूछेगा कि अभी यूएसए भारत के बीच संबंध बना है, या भारत ऐसा पूछ सकता है कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए की यात्रा पर रहे हैं, जहां निम्नलिखित में से कौन सी समझौता नहीं किया गया है। अब 3 गो रहेगा, एक समझौता नहीं रहेगा, उसमें से आपको बताना है। तो आप उस तरह के सवाल लाएंगे, उस तरह के सवाल पर। आर्थिक में आप देखिएगा, आर्थिक में आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक में कि कौन देशों के साथ कौन इकोनॉमिकली कंडीशन पर आपका जो है, जैसे तेल के साथ सबसे ज्यादा आयात कौन कर रहा है, भारत तेल किससे आयात कर रहा है, निर्यात सबसे ज्यादा किस देशों को कर रहा है, वस्तु का सबसे ज्यादा जीडीपी हमारा जो
सबसे बड़ा इनकम है किस देशों के साथ है, इस तरह के सवाल आपके रहेंगे और वो आपको पढ़ना है। यही चीजें सेम राष्ट्रीय में भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय में पढ़ता है आर्थिक, तो राष्ट्रीय में थोड़ा चेंज क्या होगा आर्थिक में, पहले तो बजट पढ़ना है और आर्थिक समीक्षा पढ़ना है। बजट और आर्थिक समीक्षा इसको रट के जाना है, और रटना है कैसे, तो पॉइंट वाइज कर करके बताया है ना कैसे, वो मेरा कॉपी देखे ना मेरा, वो वैसे ही पढ़ के आप खाली बना के रखे रहिए ना, देखिए ना नहीं बनेगा तब बताइए। कोई किए हैं वैसा? देखिए हाँ सर बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बताए, लेकिन सर किए नहीं है। जो किया हुआ है उसको लाइए, तो किए हैं, बजट है, क्या है वो बजट है, लाइए आपसे हम पूछते हैं, इसको डायरेक्ट लिखे हैं ना, तो उसको याद रखना है, 2 बार 3 बार करिएगा याद, ऐसे ही यादें होगा। ये जो पॉइंट में याद है, आप 8-4 बोली है ना, ये क्यों बोली है पता है, वो पॉइंट में लिखे होइएगा तब बोली है, अदरवाइज वो लिखा रहता ना कि भारत में बनावट इतना प्रतिशत है, तब आपको याद नहीं रहता। आप पॉइंट लिखे हैं वहां पर, आप पूरे पैराग्राफ बनाते हैं, पूरे सेंटेंस बनाते हैं माइंड में, इसीलिए इस प्रकार से है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा में ये पढ़ना है, आर्थिक समीक्षा में बजट और आर्थिक समीक्षा तो पढ़ लेना है इससे। इसके अलावा पढ़ना है कि कहाँ पर कौन सा खर्चा हो रहा है, किस पे सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, या कौन हमारा कौन राज्यों के साथ क्या संबंध बना है, इस तरह के आपके सवाल रहेंगे। सामाजिक में जाएंगे वही, कोई भी घटनाक्रम घट रही है, कौन संशोधन हुआ है समाज से जुड़ा हुआ, इस तरह के सवाल आपके रहेंगे। और बिहार में ये हो गया, चलिए और अगला लिखेगा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। दूसरा चीज प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख अगला पॉइंट में आइए, अगला पॉइंट लगाइए, प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? हमारे नाम से ही बोले थे, देखिए कैसे भूल गए। अब हमको याद है, हमको पढ़ना नहीं था, हम उसी समय याद किए थे जिस समय हमको पढ़ाना था। नेट से हम देखे, नेट से देखे, और अभी भी मेरे माइंड में याद है, जबकि हमको परीक्षा नहीं देना है। और जिसको देना है उसको देखिए क्या है, हमको याद नहीं करना, और जिसको याद करना है वो उसको देखिए, हमको याद है अभी, ये मेरा कॉन्शियस माइंड नहीं है, हमको याद नहीं, हमको आपको याद दिलाने के लिए हमने नेट से देखा। ये कमी है ना, इसको दूर करना किसका काम है? करेंट रहना है। बोले ये क्लास में, पहले हमारे क्लास के जो स्टूडेंट होते थे, यहाँ 1-2 बच्चे हैं, पूछ लीजिएगा, हम भूल जाते थे बहुत सारी चीजें, हम कैसे याद रखेंगे बहुत सारी चीजें, और जान से भूल जाते थे। हम कह रहे ये क्या है क्या है, ताकि माइंड में, और बच्चा एक भी प्रश्न को हमारे से बाहर नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि उस समय पढ़ाई अच्छे से सब करते थे। आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इसका प्रमाण है ये। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? प्रमाण नहीं है? सबसे घने वन भारत में किस राज्य में? आज जब हम बताए होंगे तो हम ऐसे ही करके बताए होंगे, फिर भी याद नहीं है, तो हम क्या करें? घने वन प्रतिशत में सर्वाधिक वन और घने वन, खुले वन को याद रखने पर याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। और 400 सीट और बढ़ने वाली है, 450 2500 सीट रहेगा। अपने जीवन में ये समझिए सब कुछ दाव पे लगा दीजिए, सब कुछ दाव पे लगा दीजिए, सब कुछ दाव पे लगा दीजिए। आप सिर्फ पीटी निकाल के आ जाइए यहाँ, हमारे पास 3 महीना भी रहेगा ना, तो हम विश्वास दिलाते हैं। और विश्वास दिलाएंगे नहीं, जो बच्चे पढ़े हैं उनसे आप बैठ के बात कर लीजिएगा। उसको अभी भी हम देंगे 2 दिन टाइम में, कहेंगे कि हमको ये सब्जेक्ट तुम रिवीजन करके टेस्ट देना शुरू करो, वो 2 दिन रिवीजन करके टेस्ट देना शुरू कर देगा। पूछ लीजिएगा, बच्चे लोग आते हैं क्लास में। मेंस में आपको समस्या नहीं होगी, मेंस तो हम रटवा देंगे। मेंस में हम पीटी का गारंटी नहीं लेते हैं। अब तथ्य याद करना है तो हम किसको याद कराएंगे? 1000 तथ्य है, कैसे याद हो पाएगा क्या? पीटी में तो आपको याद नहीं करना। जैसे कल हमने बताया गरीबी का कारण, तो बेरोजगारी का भी कारण बताया, बिहार के पिछड़ापन का भी कारण बताया,
पलायन का कारण बताया। आप उसमें से 5 को पॉइंट सबको याद होगा, याद है कल का? अरे याद है कल का? ये याद करने में समस्या नहीं है, पॉइंट याद करने में। अब ये याद हमसे नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं करा पाएगा, वो आपको बार बार आप ही को करना। अगला टॉपिक लगाइएगा, सूचकांक और रिपोर्ट। सूचकांक और रिपोर्ट। सूचकांक और रिपोर्ट। सूचकांक में 3 गो सूचकांक पढ़ना, 2 सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए क्या है कि कोई एक सूचकांक बताइए। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है वर्ल्ड में, ये पूछ सकता है। या भारत का स्थान क्या है, ये पूछ सकता है। या बिहार का स्थान क्या है, ये पूछ सकता है। आपको 3 डाटा याद रखें। आज जारी कौन करता है, ये पूछेगा। या किससे संबंधित है, ये पूछेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जब 3 चीजें याद रखना है। वर्ल्ड का नंबर 1, तो आप जब पढ़िएगा इंडेक्स तो लिखिएगा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, और राज्य देश का नाम लिख दीजिएगा। ऐसे लिखिएगा, जो देश नंबर 1 पर होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। भारत का नाम होगा अगर 52वां तो मान लीजिए 52वां। बिहार का स्थान जयमा होगा, भारत में जयमा होगा, वैसा लिखेगा। हालांकि इसमें नहीं है, वो भारत का होगा, लेकिन और भी है वहां, वो सिर्फ लिख। अब क्या होगा कि जब आप पूरे 10-15 को जो जेंडर गैप है, तो जब ये पढ़िएगा तो आपको नंबर 1 वाला याद होगा, 53वां याद होगा। ये दिमाग में एक बार स्लॉट में चला जाएगा। इस प्रकार से याद करिएगा। अगला लिखिएगा योजनाएं। पिछले बार ये दोनों से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से, जो हम बताए हैं, इससे 17 सवाल पूछा हुआ। कितना सवाल है? 17 सवाल। सोच लीजिए 17 सवाल है इससे। अगला योजना और कार्य। कई बार योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूछ देता है, लेकिन 1-2 गो, लेकिन भारत का योजना जरूर पूछेगा। भारत पर योजना पूछेगा। और भारत के साथ साथ बिहार में लाडली योजना है ना, किससे जुड़ा हुआ है, इसमें कितने वर्ष के लोग जुड़ सकते हैं, कब से शुरू हुआ, उद्घाटन कब हुआ, ये सब पॉइंट में। तो आप क्या करेंगे कि जब इसको पढ़ेंगे तो आप क्या करिएगा, लाडली योजना। कोई करंट लाए हैं क्या, मैगजीन लाए हैं क्या? लाई दीजिए वही। ये आप काम नहीं करेगा उतना, पहले पिछले बार तक काम करते रहा और अब नहीं करे। योजना अब हम देख लेते कैसे पढ़ना। तो आज हम पॉलिटिक्स कम जाएगा तो ये नहीं कहिएगा कि बाप रे बाप, विद्रोह नहीं कर दीजिएगा आप लोग। पीएम जनमन योजना कहाँ गया? पीएम जनमन योजना नारी शक्ति बंदना योजना, नारियों को लेते हैं 2030, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नारी शक्ति बंधन योजना। ये इसमें है, हम पढ़ते जा रहे हैं। और जब हम पढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास कॉपी है, घर में कॉपी रखे हुए हैं, करेंट का अलग बना के हम लिख दिए नारी शक्ति बंधन योजना अधिनियम 2023। ठीक है। अब कह रहा है कि यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल है। समझाए थे, बिल ज्यादा हो सकता है, लेकिन अधिनियम तब बनेगा, कानून बनेगा जब उस पर अंतिम सिग्नेचर किसका, तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया। तो अब हमको क्या करना है, 106, 128 हम पूछेंगे। अब ये जान लीजिए। अब देखिए कैसे इसको पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है विधेयक का? उद्देश्य यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। अब हम उतना पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, खाली 33% लिखेंगे। लेकिन याद रखना है कि लोकसभा में, राज्य विधानसभा में आइए को, मात्र दिल्ली विधानसभा में, पांडिचेरी विधानसभा नहीं लिखा है। याद रखना है, पांडिचेरी विधानसभा नहीं लिखा है। अगला, यह मौजूदा SC ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए एक तीसरे सीटें भी आरक्षित करेगा।
तो SC ST महिला, ST महिला ये ले लेगा पूरा। सीटें चक्रानुसार आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे रखा जाएगा। 15 हम सबसे पीछे वाले से पूछेंगे। अब नोट में लिखा है कि अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया। अब जोड़ा क्या गया है? 330A 332A। अब हमको जब पढ़ रहे हैं हम एग्जाम मैंने घर पर, तो तुरंत नेट निकालेंगे, इंटरनेट। आप लोग तो इंटरनेट का दुइये को इस्तेमाल करते हैं, एगो बतियाने में गपियाने में, एगो रील्स देखने में। तुरंत आप क्या करिएगा, 330A और 332A निकाल लीजिएगा और तुरंत निकाल लेना है नेट, और तुरंत यहीं पर पॉइंट आउट कर देना है। क्योंकि अगर अनुच्छेद पूछेगा तो ज़्यादा संभावना है 395 अनुच्छेद में ये अनुच्छेद और ये अनुच्छेद पूछेगा, है ना, ये अनुच्छेद और ये अनुच्छेद पूछने का। अगला कह रहा है अनुच्छेद 170 के 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा। 173 3 और 82 में क्या किया जाएगा? संशोधन किया। 81 में क्या है? लोकसभा। याद रखना है तो तुरंत निकाल के पॉइंट डाउन कर लेना। अगला, लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया, 454 सांसदों ने इसका समर्थन। 454 अब दूगो कौन? AIMM। अब ये खत्म, इसका हम पूरा खत्म, अभी किताब खत्म। दूसरा हम फिर अभी तनके है, अभी थोड़ा और हम लोग बता देते। PM जनमन योजना, अब लिखेंगे PM। अब इसको क्या करिए, ऐसे करके घेर लीजिए, खत्म। PM जन मन योजना हो गया। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2023। और 15 नवंबर को ये क्या है? ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। तो यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान है। क्या गो है? 9 मंत्रालय और 11 महत्वपूर्ण कार्य। याद रहेगा। अवधि इसका 2023-24 से 25-26 है। अब अवधि पूछेगा इसका, समझिए पूछेगा इसका अवधि 2023-24 से 25-26। कुल परिव्यय 24,104। 24,104 लिख लिए। उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना। अब ये जो पॉइंट हम बोले उसमें से कौन वर्ड डालिएगा जो आपको याद रहेगा? फिर से बोल दे रहे, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। बताइए, ST सुधार करेंगे तो हो जाएगा सुधार, बस इतना ही लिखना। इसके बाद योजना पर केंद्रित होगा किस किस पर? पक्के मकान का प्रावधान, पाइप से जल आपूर्ति। अब जब ये हम याद कर रहे हैं तो अपने घर में पहुंचे और घर में सोच रहे कि पक्के मकान। अब जैसे हम याद करेंगे तो हमको एक ही बार में याद क्यों हो जाएगा कि हम घर चले गए। हमारे घर में पक्के मकान, जल आपूर्ति, सड़क होना चाहिए, मोबाइल टावरों की स्थापना होना, मोबाइलों जरूरी है, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण होना चाहिए, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाई यहाँ होनी चाहिए। दवा के साथ 6 गो चीज़। अब 6 चीज़ हमसे पूछेगा तो याद हम लास्ट में बताएंगे। और इसके बाद करा छात्रावासों का निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना। फिर अगला करा 0.3 किलोवाट और सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान, यानी सोलर जो है लगाना है उस एरिया में। कितना? 0.3 का हो गया। 2 योजना हो गया, बंद कर दे। पीछे कौन पीछे है? सबसे पीछे कौन है? आप ही हैं। हाँ चलिए बताइए। नारी शक्ति योजना, उठ के आप एकदम आप बताइए कि क्या क्या लिखे हैं, पूरा शब्दों में बताइए। 106 क्या है? शायद है कि अभी बताए हैं, अधिनियम है। अधिनियम है। और 128वां क्या है? संविधान संशोधन बिल है। आप बताइए, बताइए, हम भी बैठ जा रहे हैं आपके साथ।
ये जो नारी शक्ति वंदना योजना है SC ST के महिलाओं के आरक्षण करने के लिए है। आप बताइए 15 क्या है? 15 वर्षों के लिए ये लाया गया है। 15 वर्षों के बाद उसको हम चेंज कर सकते हैं संसद बिल के द्वारा। अब 330A 332A में क्या है, संशोधन हुआ है और इसके लिए 173 3 और 82 में क्या होगा, करना पड़ेगा। 454 क्या है, क्या है पता नहीं कैसे। 454 क्या है, सांसदों ने सपोर्ट किया और 2 ने क्या किया, 2 कौन का, AIM का अध्यक्ष कौन है, हो गया। अब कंप्लीट। अब आइए PM जनमन योजना। अच्छा ये आप चुप रहिए, आप ये बताएगी, आप बताएं, चलिए उधर चलिए, आप बताएं उधर चलिए, हम आपके साथ देखिए कैसे बताते हैं। ऐसे पढ़ने का एक तकनीक है बड़ी। 15 नवंबर 2023 से स्टार्ट किया गया। 9/11 क्या लिखे हैं, 9 योजनाओं को इसमें शामिल, 9 विभागों को, 9 मंत्रालय इसमें शामिल है और 11 बिंदुओं पर, कार्यों पर क्या है, केंद्रित है। इसका कार्यकाल क्या है, 2023, 24, 25, 26। याद, ये वाला याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा यही सबक पूछा गया। इसका क्या टाइमिंग क्या है, 2023, 24 से 25, 26, इसी में गड़बड़ाएगा ज्यादा। 24,104 क्या है, करोड़ रुपया खर्चा हुआ ST सुधार, मुख्य रूप से, विशेष रूप से ST सुधार के लिए किया गया। और 0.3% क्या है, सोलर। याद हो गया, याद हो गया। अब चूंकि हम बोले हैं तब ना इतना समय लगा। आप घर पर जब बनाइएगा तो आप देखिएगा ना, अभी जैसे घर पर नहीं जो जाइएगा, टारगेट ले लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, 3-4 गो टॉपिक का करंट अफेयर्स का टारगेट ले लीजिए कि खत्म कर लेना, उसी प्रकार से लिख लेना है, ऐसे ही लिखना है। आपका अपना नोट्स नहीं बना रहेगा तो आपका गलती होगा, ये बात जान लीजिए। आपका ये बन गया ना, ये फोटो ले लीजिए, आप कभी भी आप इसको भूलिएगा नहीं। 6 गो और योजना सब भी है ना, सड़क का, पक्का सड़क होना चाहिए, जल होना चाहिए, टावर होना चाहिए, मोबाइल, और क्या था, रोड होना चाहिए, और क्या, स्कूल नहीं था, स्कूल था, मेडिकल मोबाइल में हमको याद है। और बताए, सड़क हो गया, रोड, सड़क, ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए अब कहाँ से पूछेगा, वो पूछ देगा सवाल कहाँ से, ये सवाल पूछेगा। अगर हम बनाएंगे सवाल, अब हम करेंट का कुछ क्वेश्चन हम भी बनाएंगे यहाँ। अगर सवाल पूछेगा तो पूछेगा PM जनमन योजना, मुख्य रूप से PM, हम अगर प्रश्न बनाते हैं, एक प्रश्न हम आपको बना के बताते हैं, यहीं पर बनाते हैं इसी का। PM जनमन योजना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया गया, के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें 9 मंत्रालय और 11 महत्वपूर्ण कार्य को शामिल किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है ना। अब हम केंद्रित है लिख दिया, ऑप्शन में हम दे दिए 1 2 3 4 दिए। केंद्रित है, पक्के मकान का प्रावधान, पाइप से जल, स्कूली ढांचा का तैयारी, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा। हो गया। निम्न में से कौन सही है, सही कथन चुनिए। अब हम पढ़ाएंगे ज्यादा, अब आप लोग को यही पर सबसे ज्यादा काम करें। ए, केवल 1 2, कोई मत बोलिएगा, केवल 1 2 4, केवल 1 2 3। अब आप जान से लिख रहे हैं 1 2 3, तो एक आप कवर कर लिए हैं, वो तो हम जान रहे हैं।
1 2 3 डी 4। ये आप सवाल बन गए। ये सवाल सबसे जटिल। अब ऐसे सवाल को आसानी से बना सकते। आपको लगता है ना कि बाप रे बाप मथा मर गए, अब जी गए, मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम चपरासी बन जाएंगे, मंजूर है लेकिन हम नहीं करेंगे तैयारी, हम चूल्हे चौका करेंगे। ये कितना आसान है, आप सोच लीजिए। अब इसका जवाब कोई बताए हमें, क्या होगा? 1 होगा। ये इसका आंसर 1 होगा। 1 होगा इसका आंसर, खत्म। और ये सवाल सब बनाएगा ही, सब नहीं बनाएगा। इस सवाल में आपने लीड ले लिया, 5 को क्वेश्चन आप ज्यादा बना लिए, ऐसा बन गया तो फिर आप ओके है। अब बाकी आसान क्वेश्चन को क्या किए, अब छोड़िए नहीं। आसान क्वेश्चन जो बनाइए, ऐसा ना कि छोटा छोटा क्वेश्चन को गलती कर दीजिए, वैसा नहीं। ये पढ़ने का तकनीक है। ठीक है, आगे बढ़े। आप पूछे, आप बता दिए हैं, बहुत अच्छा है। हम से आप आज प्रभावित हुए हैं कि आप बताए हैं। चलिए अगला आइए। ये क्या बता रहे थे? सूचकांक में आप समझ गए ना, सूचकांक में क्या क्या आपको पढ़ना है। अगला, खेल घटनाक्रम। खेल घटनाक्रम में 3-4 बातें हैं। अंतरराष्ट्रीय चैंपियन, अंतरराष्ट्रीय चैंपियन में वर्ल्ड कप हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वर्ल्ड कप हो गया, T20 हो गया, IPL हो गया, या और भी है। उसमें पहला नंबर पे कौन लाया है पदक, कौन जीता है, कौन हारा है, और हारने वाला में से अगर भारत है तब याद रखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई अंतरराष्ट्रीय खेल हुआ, उसमें हारा कोई दूसरा देश है और जीता भी दूसरा देश है, तो दूसरा जो जीता है वो याद रखेंगे, हारा हुआ को भूल जाएंगे। लेकिन भारत अगर किसी में हारा है तो आपको हाँ याद रखना पड़ेगा। भारत जहाँ है, भारत के लोग उसमें अगर कम भाग लिए हैं और वो कितना, कौन सा पदक मिला है, रजत मिला है कि स्वर्ण मिला है कि कांस्य मिला है, जो भी पदक मिला है उस पदक को याद रखना है। और खेल में महत्वपूर्ण है एक क्या, टेनिस। टेनिस इसका सबसे प्यारा रहा। टेनिस खेल को बहुत याद रखिएगा, वर्ल्ड कप को याद रखिएगा, चेस को याद रखिएगा। चेस में भी भारत के लोग जो जीता है वो याद रखिएगा। कई बार पूछता है कि वो व्यक्ति किस राज्य से जुड़ा हुआ है, इस तरह से याद रखिएगा, उस तरह से रखिएगा। तो आपको खेल को याद रखना है, खेल परिदृश्य है ना। खेल परिदृश्य से पहले तो 5-6 सवाल पूछते थे, अब थोड़ा कम कर दिया, 2-3 पूछने लगे। और एक दिन टारगेट रखिएगा, आज तो खेल का हम खेल करके रहेंगे। 1 दिन या 2 दिन टारगेट रखिएगा, खेल को रट जाइएगा। और खेल बनाइएगा भी तो वैसे ही शॉर्ट नोट्स बना रहना चाहिए, शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये जो आप रंगारंगी कार्यक्रम करते हैं ना कॉपी में, ये कॉपी में रह जाता है। ये आप इतने मैच्योर अभी नहीं हुए हैं। आप लोग यहाँ बैठे सभी लोग प्राइमरी स्टेज पर, 1-2 छोड़कर प्राइमरी स्टेज पर है, आपको वैसे लिखना होगा। उस दिन हम बताए ना कि 4 साल का चीज मुझे याद था, आपको पढ़ाने के लिए हमको कुछ नहीं था, मेरे पास था वो कॉपी में हम फोटो खींचे, हम आके यहाँ पर आपको पढ़ा दिए, उसको देख देख कर कि ये पॉइंट खाली देख रहे थे, हमारे माइंड में वो पूरा सेंटेंस याद आ रहा है। ऐसे काम करना। अगला टॉपिक, ऐप या पोर्टल। कई बार पूछता ऐप या पोर्टल। फलना ऐप किससे जुड़ा हुआ, चिलना ऐप किससे जुड़ा हुआ है ना। इस प्रकार से ऐप या पोर्टल हो गया। ऐप और पोर्टल, और मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में पढ़िएगा, बिहार के संदर्भ में भी कुछ पढ़िएगा। वज्रपात के लिए कौन सा ऐप, वज्रपात के लिए कौन सा है? कौन ऐप है? बताइए। हाँ माइक, ठीक है। वज्रपात के लिए कौन सा ऐप है? बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया वज्रपात के लिए ऐप। अब तो ये किया है, ये पता है ना कि किया है। ऐप लेके रहिएगा, पता चल जाएगा पहले ही, आधा घंटा पहले ही आपको कि आपका वज्रपात इस एरिया में होने वाला है, भाग जाए। हाँ बचना जाता है, आप पहचान पढ़े लिखे हैं तभी तो।
अगला महत्वपूर्ण दिवस और विषय। पर्यावरण, पर्यावरण दिवस क्या तारीख को? 5 जून। अब उसका विषय क्या था, थीम क्या था, या वो दिवस बनाया कहाँ गया था, योग दिवस का क्या थीम था? इस तरह का थीम आपको याद रखना पड़ेगा। इसको यहाँ से 1-2 सवाल आपके पूछे। हाँ बिल्कुल, वह याद रखना है। अगला किताब और उसका लेखक। और अगर खेल से जुड़ा हुआ किताब हो तो उसको खा जाना है। खेल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ने किताब लिखा है उसको एकदम पढ़ना, या राष्ट्रपति करे, प्रधानमंत्री करे, या कोई महान व्यक्ति के द्वारा जो लिखा गया है किताब, उसको आप याद रखिएगा। या इसमें से वो किताब याद रखिएगा जो बुकर पुरस्कार के लिए गया था, नहीं जो गया था। उस बुकर पुरस्कार में जो किताब है उसका थीम क्या है वो भी पढ़ना। थीम समझ रहे हैं? थीम मोटो क्या है, उस किताब में क्या है वो पढ़ लीजिएगा, वो लिखा रहे। और नेट का इस्तेमाल करते हुए चलिएगा, है ना, सब किताब में नहीं लिखा रहता। अगला लिखिएगा बैठक और सम्मेलन। बैठक और सम्मेलन का मतलब क्या है? बैठक सम्मेलन का मतलब है, जैसे मान लेते हैं BRICS, ब्रिक्स। अभी इस साल किस पे कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? रसिया में। रसिया इसमें है लिखा हुआ, या तो ब्राजील में होगा, रसिया में होगा, हाँ इंडिया में होगा, चाइना में होगा, और साउथ अफ्रीका में होगा। रसिया कहाँ हुआ है? साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो अगला बार कहाँ होगा? ब्राजील में। फिर अगला बार क्रम से चलेगा इंडिया में। तब इंडिया में पूछ देगा कि कब होगा, तब क्या बताइएगा? तो 24 में। ये क्या साल? 2 साल पर होता है। 24, 25, 26, 27। 27 में कब कहाँ होगा? इसका अध्यक्षता कौन किया था तो जानिए जाइएगा, जो जहां होगा वहीं अध्यक्षता करेगा। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसका मुख्यतः थीम क्या है, थीम क्या था, और क्या क्या बैठक की मूल बातें थी, बातें इस पे क्या क्या समझौता हुआ। ये समझौता आपको पढ़ना है। समझौता की, हाँ वो लिखा। जब ये भी है कि ये ब्रिक्स जो है सम्मेलन है, दुनिया के देशों का कितना प्रतिशत जनसंख्या, वेरी गुड आप सही बताए, और कितना जीडीपी का कवर करता है, ये सब भी आपको याद रखना है। 1-2 बार पूछा है सवाल, एकदम सही बोले, पूछा। यही तो कह रहे, क्वेश्चन बैंक आप पढ़िएगा तभी तो पता चलेगा पूछता क्या है, या टीचर कौन पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ा। हम पढ़ा क्या रहे हैं ये तब न जानिएगा कि ये सवाल सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम लोकसभा पढ़ा रहे हैं, लोकसभा का क्लास 1 महीना तक चलेगा, इतना सारा चीज है। लेकिन हमको 2-3 दिन में खत्म करना है, तो हमको दिमाग में होना चाहिए कि हम बच्चों को 3 दिन में उतना कवर कराएं जो प्रश्न पूछ दे उससे आए। ज्यादा हमको नहीं पढ़ाना। हम टीचर का क्या मतलब होता? टीचर का मतलब यही ना कि इतने मोटा के किताब को इतना पतला बना के पढ़ाई, यही तभी तो टीचर है। टीच हमने पूरा पढ़ा है, उसको बहुत संक्षेप में आपको बता देंगे, वेदांत की तरह। वेदांत क्या है? कितना है वेदांत? 6 है वेदांत। तो चारों वेद को बढ़िया से इतना मोटा मोटा किताब को पढ़ने के बदला क्या है, इतने पतला में आपको और आसान भाषा में बता देना, वही तो वेदांग है। हमारा यही काम है ना कि इतना मोटा किताब है उसको संक्षेप में बताए, जहाँ जहाँ से सवाल आते हैं वहाँ वहाँ बता के चले जाए। बाकी दुनियादारी पढ़ने के लिए बहुत सारा है, पास कर लीजिए। पास करिएगा तो वैसे भी पॉलिटी आपसे पढ़वाएगा, नहीं पढ़वाएगा? इतना मोटा मोटा किताब सब आपको मिलेगा, पढ़िए, और नहीं पढ़िए तो फंसिए। इसके अलावा विविध, विविध में कुछ भी आ सकता, विविध में। और ये जितने भी चीजें बताए हैं सभी बिहार वाला में भी शामिल हो जाएगा, सभी बिहार में शामिल है। अब एक और, हाँ एक्सरसाइज, विविध, विविध में एक्सरसाइज आ जाएगा,
एक्सरसाइज पिछले बार एक्सरसाइज से पूछा था सवाल। किससे पूछा था एक्सरसाइज से? डेजर्ट साइक्लोन था, और एक था भारत के आर्मी के द्वारा भी किया जा गया था, एक्सपो। ये सब आपको पढ़ के आपको जाना है कि किससे जुड़ा हुआ है, कौन सेना शामिल होता है, ये भी पढ़िएगा। एक्सरसाइज जब पढ़िएगा तो वायुसेना, जल सेना और थल सेना, 3 सेना। कई बार पूछ दिया है कौन सेना इसमें शामिल, तो हमने तो समझ लिया कि फलना उसके साथ होता है। जैसे मित्र किसके साथ शामिल हो? मित्र जो थाईलैंड के साथ होता है, बांग्लादेश के। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस सेना का है एक्सरसाइज। मैत्री 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 थाईलैंड। हाँ, अब लास्ट इसी विविध में बता रहे हैं। एक्सरसाइज हो गया विज्ञान और तकनीक। स्पेस से ज्यादा सवाल रहेगा। नया रिबोट से सवाल रहेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी से ज्यादा सवाल रहेगा, है ना? आपको रखेंगे, बस इतना ही आपको कवर करना है। और जैसे जैसे करना है कवर, आप क्या करिएगा, जब करेंट अफेयर्स पढ़िएगा तो आप कॉपी में लीजिएगा, और जब अंतर्राष्ट्रीय लीजिएगा तो पहले अंतर्राष्ट्रीय की पूरी अंतर्राष्ट्रीय जब लीजिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय का क्या पूरा का पूरा। तो अंतर्राष्ट्रीय में 3 चीज पढ़ना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर राजनीतिक पढ़ रहा है तो पूरा राजनीतिक, हालांकि हम मैगजीन में वैसे नहीं दिया होगा, नहीं ना दिया है अलग अलग बांट के, तो नहीं बांट के दिया है तो आप खाली अंतर्राष्ट्रीय पूरा एक बना लीजिए। 4 से 5 पेज, ये जो पेज है आपके, पूरे 1 साल का करेंट अफेयर्स 5 पेज में हम अगर पढ़ेंगे तो 5 पेज में ही हम खत्म कर देंगे अंतर्राष्ट्रीय। 5 पेज में, 5 में खाली अंतर्राष्ट्रीय, तीनों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति। क्यों? क्योंकि खाली छोटा छोटा लिखना तो है। जैसे आप लिखे हैं कहाँ, अरे बाप, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, इससे साइकोलॉजिकली बड़ी इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है? साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट की, अरे बाप, पढ़ एक पन्ना में, इसी को इतने दूर में ही लिख सकती थी। वो वाला जो समझाए हैं वो कहाँ, या लिखी, इतना बड़ा बड़ा में नहीं लिखना है। यही तो साइकोलॉजी, हमारा दिमाग ज्यादा मोटा रहता है तो पहले ही फेल हो जाता है। नहीं समझे इस बात को? समझते देखे हैं कभी? पतला रहेगा, गोदल रहेगा, छोटा भी, तैयो आपको लगेगा कि इसको तो पढ़ जाएंगे। हाँ है क्या? 10 पेज में नहीं, 6 पेज में बनाइए। इसको चाहते तो हम जैसे इतने दूर में खत्म कर देते ना, वो खाली अंतर्राष्ट्रीय के बताए। फिर 5 से 6 पन्ना में आपको राष्ट्रीय, 6 नहीं 7-8 पन्ना में राष्ट्रीय हो, 6-7 का, कि राष्ट्रीय ज्यादा पढ़ना है ना, तो राष्ट्रीय 7-8 पन्ना में पढ़िएगा। इसके अलावा बिहार 5-6 पन्ना में रहेगा, 5-6 पन्ना में बिहार पढ़िएगा। बस, माने 20-25 पेज से ज्यादा आपका करंट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो याद नहीं होगा। यह करेंट 20 से 25 नहीं है, हम तो बेच दिए, किताब बेच दी, हम लाते अपना करेंट बताते और हम दे देते, उस पर लिखा भी है, लिखा भी हुए थे, और क्वेश्चन भी दे देते, और कॉपी भी आप लोग को हम PDF बना के भेज देते कि आप देखिए, हम 15 से 20 पेज में जो बनाए हैं उसी से टोटल सवाल BPSC पूछा, हम दिखाते, लेकिन हम बेच दिए। तब ये प्लानिंग है हमको सेट हुआ दिमाग में। क्या बाप रे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मैगजीन हम बनाएंगे तो क्वेश्चन को पूरा तोड़ ताड़ के बनाएंगे। अच्छा, अगले इस बार देखते हैं कुछ काम कर। दुर्गा पूजा में शॉर्ट नोट्स बनाइए। दुर्गा पूजा में घर जा रहा है, कल है, हम भाग रहे हैं। सर, हाँ, दिसंबर में होने वाला, तो कब तक का करेंट है? हम मैराथन करने वाले हैं, आप लोग के लिए हम काम करने वाले हैं। हमको सिर्फ अपने आप पे फिट रहने दीजिए, हम 5 दिन में सब कुछ करवा के फिर हो जाएंगे। नवंबर तक नहीं, दिसंबर, हाँ नवंबर 30 तक करेंट वाला जो क्वेश्चन बन रहा है वो तब तक बनता रहेगा जब तक एग्जाम का 5 दिन 7 दिन 8 दिन बचा नहीं रहेगा। 64वीं में पूछ दिया था 5 दिन पहले तक का घटना, 6 दिन पहले का घटना, 6 दिन पहले का घटना पूछा, 6 days बिफोर।
जैसे जिस दिन एग्जाम है, ये स्थिति है। बीपीएससी अपडेटेड हो गई है ना। अभी अभी गया था आंध्र प्रदेश में, पूरे भारत के आयोग जो है, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा, उसके अध्यक्ष सब गए थे वहाँ। वहाँ नया नया तकनीक सीख के आया, तब ये 2-3 तकनीक वो अपनाएगा। इस बार तकनीक रहेगा क्या, एगो करेंट रहेगा, एक बाद एगो फिर साइंस डाल देगा, फिर एक बाद हिस्ट्री, इसके बाद सीधे इकोनॉमिक्स, इसके बाद फिर एगो मैथ। आपके माइंड को खेलने वाला है इस बार। सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपके 2-3 तकनीक इस बार अपनाएगा। जो बच्चों को घबराना नहीं है, हम भी अब क्वेश्चन वैसे ही सेट करने वाले हैं कि क्वेश्चन उसी प्रकार से हम, क्या है, हाँ उसी प्रकार से सेट करेंगे। अब उसी प्रकार से सेट करने वाले भी हैं। और आप लोग आते हैं 10 मिनट बैठे रहते हैं, आप लोग आके अपने अपने आप हल्ला नहीं करके एकदम मैच्योर की तरह से, तो चार को आप जैसे आए, अभी हम जाएंगे क्लास